पंचायत चुनावों को लेकर भले ही असमंजस के बादल छा गए हैं, लेकिन बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है और पंचायत चुनाव गैर दलीय होने के बावजूद भी सत्ता में होने की वजह से बीजेपी इन चुनावों को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है। देखिए, पंचायत चुनावों में सुप्रीम कोर्ट के ओबीसी आरक्षण पर रोक के निर्णय के बाद भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बैठक हुई, जिसमें सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई, ताकि इस पंचायत चुनाव में ज्यादा से ज्यादा बीजेपी समर्थित उम्मीदवार जीत हासिल कर सके। वहीं पंचायत चुनाव से बीजेपी को ग्रामीण क्षेत्रों का रुख पता चलेगा। बीजेपी अपने समर्थकों को जिताकर उपचुनाव का माहौल बरकरार रख सकेगी। पंचायतों के जरिए ही ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हो सकेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों का फायदा 2023 में मिल सकेगा। देखिए, पंचायत त्रिस्तरीय जो चुनाव है, भले ही वो पार्टी सिंबल पर नहीं है, लेकिन कई स्तर पर पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है। इस दृष्टि से व्यापक रणनीति बनाने की आवश्यकता है। इसलिए पार्टी के तमाम प्रकार के नेता जो चुनाव पंचायतों के हैं उनसे जुड़े रहे हैं, पंचायतों के स्तर पर काम करते रहे हैं, उन सबको आमंत्रित करके और इस प्रकार की एक समन्वित नीति बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पंचायत चुनाव को लेकर कांग्रेस भी गंभीर है, लेकिन सत्ता में न होने की वजह से भी कांग्रेस समर्थित नेताओं का मनोबल कमजोर है। हालांकि कांग्रेस बीजेपी पर सत्ता का दुरुपयोग कर चुनाव में जीत की कोशिश का आरोप लगा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना कि कांग्रेस डर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी यह समझ ले कि जब बीजेपी के जुड़े नेता, उनकी विचारधारा के लोग आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेजों की मदद कर रहे थे, तब हम अंग्रेजों से नहीं लड़े हैं, तब पंचायत चुनाव में उनसे क्या डरेंगे। बीजेपी चुनावों को लेकर हमेशा सजग रहती है, चाहे वो किसी भी स्तर का चुनाव क्यों ना हो, जिससे बीजेपी को जमीनी स्तर से मजबूती मिलती है और इसका असर विधानसभा और लोकसभा के चुनावों में देखने को मिलता है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।